फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में दोस्तों। एक्चुअली आज जो है सीपीआई डाटा आने वाला है 11:30 बजे रात को। एक तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये तैयारी करके रखनी है कि भाई यूएसडीटी को अपने पास रखना है। अगर जो सीपीआई डाटा 25 बीपीएस को क्रॉस करता है तो मार्केट डंप जाएगी। ठीक है, मार्केट डंप जाएगी और जैसे हालात हैं, जो यूएसए की गवर्नमेंट है, अगर ये पता है, ये बात ऑफ कोर्स उसको पता ही होगा कि ये बीपीएस के ऊपर जो नजर है, सीपीआई डाटा के ऊपर नजर है, क्रिप्टो वालों की होती होती है। तो ये पॉसिबल है कि या तो 25 बीपीएस रखे या उससे थोड़ा और बढ़ जाए। ऐसा पॉसिबल है अगर वो रियली ही हेट करते हैं इस चीज से। अगर वो रेगुलेट करना चाहते हैं, इट्स फाइन। अगर वो रियली हेट करते हैं तो 25 या उससे ऊपर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर 25 से नीचे आता है तो समझ लो कुछ पॉजिटिव होगी। 25 होगा या उससे ऊपर होगा तो बहुत ही भारी नेगेटिव है। 25 अगर होगा तो वो उतना ही, मतलब कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ना प्लस में ना माइनस में। दोनों तरफ जा सकती है मार्केट, होपफुली माइनस में जा सकती है। बिकॉज आपको पता ही है कि बाइनांस और कोइन बेस को अच्छी तरह से जकड़ रखा है फिलहाल के लिए एससीसी ने। तो लेकिन कुछ चीज़ों में जो कॉइन बेस और जो बाइनांस अब मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने एक बाइनांस ने तो एक वर्ल्ड क्लास, वन ऑफ द बेस्ट जो लॉयर है वो हायर किया है इस चीज़ से निपटने के लिए। और कॉइन बेस भी काफ़ी चीज़ें मतलब अपनी दलीलें दे रहा है कि भाई इन्होंने कुछ भी तरह का कोई जो है ना रूल रेगुलेशंस नहीं बनाए, तो हम फॉलो किसको करते। हम पूछते थे मीटिंग्स के अंदर लेकिन कोई बताता नहीं था। तो ऑफ कोर्स कॉइन बेस और बाइनांस, मुझे लगता है कि अगर जो यूएसए का जो जजमेंट है वो सच में बहुत अच्छी है। जजमेंट आपको पता ही है कि किस तरह से बदला जाता है गवर्नमेंट अथॉरिटी से। लेकिन यूएसए के जजमेंट में हमेशा से भरोसा किया जा सकता है अभी भी। और अगर वो जजमेंट अच्छा हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सआरपी और बाइनांस एंड कॉइन बेस तीनों ही जीतेंगे। सबसे पहले एक्सआरपी जीतेगा, फिर ये कॉइन बेस एंड बाइनांस दोनों जीतेंगे। और ये इतनी जल्दी हारने वाले नहीं है। जिस बंदे ने अपना घर बेच दिया, ठीक है, अब इस क्रिप्टो करेंसी के लिए, और उसने एक वन ऑफ द बेस्ट जो प्लेस है, जो नंबर 1 है वो हासिल किया है, वो एक छोटे से केस से डर जाएगा क्या? बड़ी बड़ी कंपनियों के केस चलते रहते हैं और वो लॉन्ग टर्म तक चलते रहते हैं, काम भी चलते रहते हैं, केस भी चलते रहते हैं। तो वो डरने वाले में से नहीं है। अभी जो सैक ने उस प्रेशर डालने के बाद ये थोड़ा प्रेशर डाला था कि इसमें इसके जो बाइनांस के जो और कॉइनबेस के हैं जो अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाएं। वो अकाउंट्स किसके थे दोस्तों? वो अकाउंट्स जो फ्रीज करने की बात थी वो थे जो अमेरिकन्स के अकाउंट्स जो बाइनांस के ऊपर खुले हैं वो फ्रीज कर दिए जाएं। और उसके बाद जांच वगैरह के बारे में था। लेकिन जो कोर्ट के अंदर ये बात गई, तो कोर्ट के अंदर बात गई तो वहां पे जो कोर्ट में जजमेंट दी गई कि भाई फ्रीज वगैरह नहीं किए जाएंगे, फिर दोबारा से ओपन कर दिए जाएंगे उसको। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, बेस्ट एक चीज है कि भाई कोर्ट कहीं ना कहीं अमेरिकन्स का साथ दे रहा है। अगर वोटिंग के थ्रू भी पता करें कि इस चीज को कि बाइनांस और कॉइनबेस ने कुछ ऐसी हरकत की है अमेरिकन्स के साथ, या कुछ भी इनका जो विड्रॉल्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम आए, तो कोई भी वोटिंग में इनके खिलाफ वोटिंग नहीं करेगा, हमेशा इनके पॉजिटिव में करेगा। बिकॉज बाइनांस और कॉइनबेस दो एक ऐसी बड़ी एक्सचेंज है जो यूएस के लोगों के लिए काम करती है। और ये सोच समझ के यूएस में कोई भी कदम रखता है, कुछ ऐसी इलीगल हरकत नहीं करी। बस जो एससीसी है उसको पसंद नहीं है बाइनांस, क्योंकि ये भी हो सकता है, उसमें ये भी एक रीजन हो सकता है कि गैरी गेंसलर ने एक एडवाइजर के लिए अप्लाई किया था बाइनांस में और वो रिजेक्ट हो गया। उससे पहले अगर स्टेटमेंट देखी जाए, कि पिछली स्टेटमेंट अगर देखी जाए, गैरी गेंसलर क्रिप्टो करेंसी में कितने टोकन्स, कितने जो कॉइन्स है उसको बहुत ही जबरदस्त बोलता है और बहुत तारीफ करता है कि क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है। लेकिन जब से वो एससीसी में आए और उसके बाद कि उसको मतलब क्रिप्टो को बहुत बेकार कहने लग गए। तो ये एक एक जो जेन्युइन चीज़ नहीं थी उनकी तरफ से। और इसके लिए एक र्यूमर्स कह लो या कुछ ऐसी बातें भी सामने आई कि गैरी गेंसलर को यहाँ से हटाया जाएगा। कुछ बिल वगैरह पेश किए गए, उसके बाद कुछ ऐसा कोई कन्फर्मेशन नहीं आया। लेकिन जब भी कन्फर्मेशन आएगा कि गैरी गेंसलर अगर कि उसकी छुट्टी कर दी गई है, कि उसको निकाल दिया गया है या उसको फायर कर दिया गया है उसकी जो पोस्ट से, तो बता देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है।
अब देख लेते हैं थोड़ा-सा मार्केट के हालचाल, बिकॉज़ मार्केट जो है वो डिपेंड है सीपीआई डाटा के ऊपर। देखा जाए तो मार्केट है प्लस माइनस में कहते हैं, कुछ टोकन है वो पंप कर रहे हैं, जैसे कि एनएफटी भी अच्छा पंप किया उसने 11% के आसपास। कुसामा ने 1% किया और एनएफटी में 16.4% किया। हालाँकि 0.10 के ऊपर था एनएफटी भी, उसके बाद ये डाउन गया और काफ़ी डाउन गया, उसके बाद इसने थोड़ी-सी रिकवरी की है। होपफुली आगे भी ये रिकवरी करेगा। और काफ़ी जो टोकन दूसरे टोकन है वो जैसे बाइको टोकन है वो 14% अभी भी हफ्ते के अंदर डाउन है। और जो 18% एप्टोस है, एप्टोस 18% है, बट एप्टोस है, इट्स अ गुड टोकन एक्चुअली, ये कवर कर जाएगा। और कार्डानो कार्डानो को भी सिक्योरिटी बोल दिया था, उसके बाद कार्डानो ने थोड़ी-सी रिकवरी की है। एनीवे दोस्तों, क्रिप्टो जो टोकन है उनके प्राइस देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ जब तक सीपीआई डाटा जो आएगा और वो पॉज़िटिव आएगा, और पॉज़िटिव आने के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा पंप आ सकता है। पॉज़िटिव मतलब 25 बीपीएस से कम आना चाहिए। अगर वो ज़्यादा आ गया तो समझ लो कि मार्केट फिर दोबारा डाउन जा सकती है। तो ये महीना तो कुछ रिस्की है, उसके बाद सब कुछ ज़रूरी नहीं है ठीक हो जाए, कुछ और चीज़ें भी सामने आ सकती है, एलिगेशंस और ज़्यादा लग सकते हैं। और धीरे-धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर 4 साल के बाद ऐसी गुड एंड बैड न्यूज़ हर साल, 2 साल, 3 साल के बाद इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, हो सकता है और ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन जो कन्क्लूज़न आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा दोस्तों, लास्ट में जो रिज़ल्ट आएगा, वो पॉज़िटिव ही आएगा। ये हमेशा से पॉज़िटिव आता है, अब कोई ये नई चीज़ नहीं है। एक्चुअली जो वर्चुअल करेंसी है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं, एक्सआरपी के ऊपर जो एसईसी ने केस डाला है, राइट? तो केस डालने के बाद एक्सआरपी को क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वो उसके ऊपर वॉल्यूम अभी भी बिलियंस में है, 27 बिलियन से ऊपर उसके ऊपर वॉल्यूम है ऑलरेडी। तो वॉल्यूम कभी कम, मतलब इनके सैक से थोड़ा स्लो हो सकती है क्रिप्टो, लेकिन वॉल्यूम खत्म हो जाए या जीरो हो जाए ऐसा कभी नहीं होता। अभी सिक्योरिटी बोला है बहुत सारे टोकन्स को सेक ने, क्या मतलब वो ज़ीरो हो गए? वो रिकवर हो जाएँगे थोड़े दिन बाद, नेक्स्ट वीक देख लेना, या कोई भी पॉज़िटिव न्यूज़ आती है किसी भी तरह से। तो अगर आज उसने उन्होंने महँगाई नहीं बढ़ाई, जैसे आज उन्होंने 25 बीपीएस से नीचे या 0-0 कर दिया, कोई महँगाई नहीं बढ़ेगी, और तो ये पॉज़िटिव होगा। और पॉज़िटिव होने का मतलब ये है कि मतलब ये सारे जो टोकन जो माइनस में गए हैं, ये सारे के सारे रिकवर होंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम आपको पता है कि जेम लिस्ट जो हमारी है, वो कोई भी जेम लिस्ट में से कोई सा भी टोकन ने अभी कोई बैड परफॉर्मेंस नहीं की। जो भी परफॉर्मेंस की है मार्केट के अकॉर्डिंग की है, ज़ीरो या स्कैम नहीं हुए। तो ये आप भी, ये भी टोकन अच्छी रैली दिखते मिलेंगे अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है एसईसी की तरफ से, या आज जो बीपीएस जो पॉइंट है 25 से कम जाते हैं, ठीक है? 25 रहा तो मार्केट ऐसे ही थोड़ा बहुत और साइडवेज चलेगी, और 25 से ऊपर गया तो मार्केट में एक डंप भी आ सकता है। तो कंसर्न चीज़ है, अलर्ट रहें। और दोनों तरफ की सोचें, अगर डंप आया तो भी सोचें कि भाई हाँ, डंप आया तो एक मार्केट में एक डंप अच्छा खासा आ गया, तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपको। अगर नहीं आया तो अपॉर्चुनिटी तो कभी भी मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने आप को अलर्ट करके रखिए। उसके बाद टाइम लगता है इस तरह की रिकवरी होने में, थोड़े 1 महीने और 2 महीने और इनकी बातचीत चलती रहेगी। फिर आर्गुमेंट जाएगा, कोर्ट के अंदर आर्गुमेंट्स होंगे, लंबा भी खिंच सकता है, बिकॉज़ एक कोर्ट में जो चीज़ें जाती है, वो इतनी जल्दी सॉल्यूशन नहीं होती। ऑलरेडी एक्सआरपी को आई थिंक 4 ईयर के आसपास हो चुका है, अभी कोई कंक्लूजन नहीं निकला, लेकिन एक्सआरपी के होल्डर काफ़ी मजबूत हैं। और ये एक्सआरपी जो है, ये जीतने की कगार पे है, मतलब जीतने की कगार पे, मतलब ये हारेगा भी तो क्या क्या होगा मुझे समझ नहीं आता। एक्सआरपी हारेगा, या इसका कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब पेनल्टी देके ही छोड़ सकते हैं। इसने कोई ऐसा क्रिमिनल जो वर्क तो किया नहीं है कि इसको जेल में डाल देंगे इनके ओनर को या कुछ भी है। केवल और केवल कुछ ना चीज़ों की वजह से ये कोर्ट के अंदर है। जब भी सॉल्यूशन हो जाएगा और ये जीत जाएगा। जीतने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, बिकॉज़ जिस साइड पब्लिक ज़्यादा हो ना, तो वहाँ जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एक्सआरपी ने एक बहुत बड़ी मतलब मजबूती दिखाई और अभी तक डटा हुआ है और अपनी दलीलें दे रहा है। और ये अगर जीता, तो अगर ये बाइनेंस और कोइनबेस का जो केस चल रहा है, वो अगर चलता रहा और एक्सआरपी अगर जीत जाता है, तो समझ लो सिक्योरिटी वैसे ही हार जाएगी। तो सिक्योरिटी एक्सआरपी से जीत नहीं सकी, तो क्या बाइनेंस से जीत जाएगी? एक्सआरपी से कहीं
रिच जो बाइनेंस एक्सचेंज है और इसका ओनर है उससे कहीं ज़्यादा रिच है और उसने जो वर्ल्ड क्लास जो लॉयर रखा है इस केस को लड़ने के लिए, तो समझ लो ये एसईसी को मतलब इतनी पावरफुल नहीं है और इसमें जो 2 बिलियन के आसपास इसमें ट्रेड होती है, तो यूएसए के अंदर ट्रेड होती है, तो कि कोई भी इतना लंबा नहीं जाएगा। अगर वो एक्सआरपी अगर जीतता है तो आधा तो केस बीएनबी और कोइनबेस भी जीत जाएँगे। सपोर्ट मिलेगी उनको, मेंटली सपोर्ट मिलेंगे तो वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो लड़ेंगे और लास्ट में कुछ नहीं होना, रेगुलेशन आएगी। जब रेगुलेशन आएगी तो मार्केट पंप करेगी और किस-किस का पैसा आएगा? पैसा आएगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का, जो डरे हुए हैं, जो ऑलरेडी उन्होंने पैसा डाला था और काफ़ी इंस्टीट्यूशंस ने भी पैसा निकाला जिसकी वज़ह से मार्केट डंप हुई। अब वो वापिस आएँगी, इवन जो पॉलिटिशियंस हैं उनका पैसा भी आएगा और अलग-अलग कंट्रीज़, आपको पता ही है कितनी कंट्री ने लीगल किए हैं ऑलरेडी। कनाडा से पैसा आएगा, वहाँ के पॉलिटिशियंस पैसा लगेंगे, यूएसए से पैसा आ सकता है। वहाँ के पॉलिटिशियन पैसा लगा सकते हैं। इवन इंडिया भी पीछे नहीं हटेगा। इंडिया ने भी काफ़ी चीज़ें कर रहा है, अपनी मीटिंग्स वगैरह कर रहा है, रेगुलेशन के लिए काफ़ी तैयारी कर रहा है। जब वो सारी चीज़ें आ जाएगी, तो आप ये समझो कि हर बंदे को ये पता चल जाएगा कि जैसे शेयर मार्केट होती है, अगर रेगुलेशन आता है, शेयर मार्केट जैसे होती है, वैसे ही ये क्रिप्टो मार्केट होती है। फिर कोई इल्लीगल नहीं कहेगा इसको। वैसे तो इल्लीगल अभी भी नहीं है, लेकिन उस टाइम क्या होगा कि लोग बिना डर के इसमें पैसा लगाएँगे और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आज नहीं तो कल जब भी रेगुलेशन आएँगे और रेगुलेशन आने के बाद फ़ायदा भी होना चाहिए गवर्नमेंट को। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, हमेशा गवर्नमेंट जब चीज़ों को रेगुलेट करती है तो वो इनवाइट करती है एक तरीके से लोगों को कि भई इसमें इन्वेस्ट करो, ठीक है? जब लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स मार्केट कैप इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाओगे। शेयर मार्केट से भी पैसा निकल के क्रिप्टो इंडस्ट्री में आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि यू आर वेरी अर्ली दिस टाइम। अगर आप सोच रहे हो कि मैं पहले मैं पिछले बुल रन में रिच हो जाता, अगर आप पिछले 2017 में 2021 में रिच नहीं हो पाए, तो दोस्तों ये आपका जो लास्ट चांस हो सकता है फ्यूचर में रिच होने का, बिकॉज़ अगर रेगुलेशन एक कंट्री ने रेगुलेशन कर दिया तो दूसरी करेगी, दूसरी के बाद तीसरी करेगी और ये ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल के अंदर हो जाएगा और अगर 1-2 साल के अंदर होता है तो मार्केट कैप एकदम बूम हो जाएगा। रेगुलेशन, हर कंट्री के रेगुलेशन के बाद इसमें फंड आना है क्रिप्टो इंडस्ट्री में और जब फंड आएगा तो आपको पता है ना ये कितना जा सकती है। लास्ट टाइम जो मार्केट कैप 3 ट्रिलियन के आसपास गया था, तो नेक्स्ट टाइम जो एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि जब भी रेगुलेशंस वगैरह हो जाएँगे, तो मार्केट कैप 10 से 15 ट्रिलियन जा सकता है फ्यूचर में। तो अगर इतना जाता है तो आपके जो लिए गए हर टोकन का जो प्राइस कितना हो सकता है, ये आप अंदाजा लगा सकते हो। एनीवे ये छोटा-सा वीडियो था। सीपीआई डाटा आज रात को 11 बजे, साढ़े 11 बजे आएगा, तो उस पे नज़र बना के रखना दोस्तों। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आई, तो ये जो स्टेज पे क्रिप्टो बैठी हुई है, इस स्टेज से ऊपर जा सकती है। बीटीसी भी 27-28 हज़ार तक ईज़िली जा पाएगा, ठीक है? अगर चीज़ नॉर्मल रही तो फिर वो नॉर्मल ही रहेगा। अगर जो महँगाई वगैरह बढ़ गई, तो दोस्तों फिर एक डंप आ सकता है। एनीवे ये कोई किसी भी तरह का इस वीडियो में कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। तो ये छोटा-सा वीडियो था दोस्तों, आई थिंक आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर दोस्तों, बाय-बाय।